सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अब हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था सॉलिडवर्क्स। अब हम आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेटर क्या होता है, एडोबी इलस्ट्रेटर क्या होता है। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में हमने ये पेज खोल लिया है। अब हम देखते हैं कि ये साइज़ दे रहा है, कौन कौन साइज़। ये तो मैंने पहले कुछ काम किया हुआ था, वो चीज़ें हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से देखते हैं। हमने खोला तो ऐसा कुछ आया इंटरफेस। तो ये जो है साइज़ दे रहा है। A4 जो है, और पोस्ट कार्ड साइज है, वेबलॉज है, आईफोन का है, HDTV का है, और कस्टम साइज। ये HDTV जो है, इसमें इसमें आप थंबनेल वंबनेल बना सकते हैं। इसके ये जो होता है पूरा स्क्रीन का होता है आपका। ये साइज दिया है ना, 1920 x 1080 पिक्सल। तो ये साइज होता है इसका पूरा स्क्रीन का। तो इसमें होता है। अभी यहाँ क्या करते हैं, अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ से कुछ, अगर किसी चीज़ को हम सेलेक्ट करके उस पर काम करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से हम होम पे जा सकते हैं। तो होम क्या है, होम हमारा अभी यही दिखा रहा है। अब यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट न्यू पे। और ये जो देखिए, बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ दे रही हैं, इसको हमें इस पे जो है देखिए रिसेंट दे रहा है, दिखा रहा है कि किस चीज़ पे जो वर्क हुआ हो रिसेंटली में, या कुछ भी ऐसा हो तो वो। और हमने जो सेव किया हुआ हो कोई फॉर्मेट, तो उस पर हम लोग कर सकते हैं। ये मोबाइल का है, तो ये मोबाइल में कौन कौन सी चीज़, कौन सा साइज़ किस मोबाइल का है, तो ये वाला चीज़ है। ये वेब का है, तो ये वेब वाला चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। ये क्या क्या चीज़ें, किस साइज़ का हमको कौन सी चीज़ें चाहिए। तो और आगे हम लोग देखते हैं तो ये प्रिंट का होता है। तो ये प्रिंट का है। प्रिंट में देखो लेटर का होता है, A4 साइज होता है, लीगल साइज है, और ये सारी चीज़ें 3B 4 B S का है। यहाँ फिल्म एंड वीडियो का, तो ये वही अपना साइज फिल्म एंड वीडियो वाला आप चूज कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, बना सकते हैं। और हम आते हैं अगर इलस्ट्रेटर इस पे, और ये जो साइज इधर दिखा रहा है, इधर से आप अपना अपने अकॉर्डिंग इसमें साइज ले सकते हो। जो चाहो वो साइज चूज करके उसे ले सकते हो। और ये जो नंबर दिखा रहा है, तो इस पे अगर ये बढ़ाओगे ना तो उसमें पेजेस बढ़ जाएंगे। जैसे अभी हम सेलेक्ट करते हैं, अगर एक 1 है, तो अगर हम, ये इतना दिखा रहा है ना, ये दोनों साइज जो दिखा रहा है, अगर हम सेलेक्ट करेंगे एक पे, तो इतने का एक ही पेज बनाएगा, वो एक पेज बनाएगा। अगर हम इस पे 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, तो वो 3 पेजेस बनाने लगेगा, 3 3 पेजेस। तो इसको हम लोग एक ही ले लेते हैं। ऐसे है। ये यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके कर लेंगे तो उसमें एक अपना कस्टमाइज साइज बना देगा। अगर हम लोग आते हैं प्रिंट में, यहाँ पे A4 दिखा रहा है और सारी चीज़ें दिखा रही हैं। अगर हम लोग A4 साइज ले लेते हैं और उस पर डबल क्लिक कर लो, यहाँ से या यहाँ से क्रिएट कर लो। अभी हमारी कुछ चीज़ें जो हैं ये डिस मैच हो गया है, तो इसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हमने उसको कर लिया। इसको आप कैसे क्या कर सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ मूव कर लिया, तो इसको आप फिर से उठा के यहाँ पे, ये जब ब्लू आएगा, यहाँ ब्लू आने लगा, यहाँ छोड़ देंगे, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो साइज है, हम हमारा कुछ ऐसा A4 साइज हमने लिया हुआ था। अब क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग इसको L दबा के और स्क्रॉल अप डाउन करेंगे ना, तो अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड में करते हैं तो ये जूम आउट हो रहा है, फॉरवर्ड में कर रहे हैं तो जूम इन हो रहा है। तो ऐसे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। इसको हम लोग जूम इन कर लेते हैं। हमें ये हो गया। इसको बस स्क्रॉल करते रहो ना माउस के बटन को अप या डाउन में, तो ये ऊपर नीचे होगा। तो ऐसे हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में क्या होता है, इसमें कलर होते हैं। कलर जो होता है, कलर गाइड होता है। ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट है। तो इसमें ग्रेडियंट क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे कलर है, तो हम चाहते हैं कि ये कलर और यहाँ पे दूसरा कलर हो, पता भी ना चले कि ये कलर जो है कहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो ग्रेडियंट जब हम यूज़ करते हैं तो
पता नहीं चलता कि चेंज कहाँ से हो, शैडो फिगर बना देता है। तो वो चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग। और ये ट्रांसपेरेंसी है, तो ये भी कलर गाइड के लिए होता है। और ट्रांसपेरेंसी जैसे आपको मालूम है तो हल्का कलर करेगा वो। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो दिखा रहा है ये फिल कलर है, ये स्ट्रोक कलर है। यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है कि कितना आपका पॉइंट होगा, कितने विड्थ का लेंथ का। ये यूनिफॉर्म आपका, तो यहाँ पे कैप्स ओपेसिटी स्टाइल दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट स्टाइल परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। अब हमने ये पेज ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो होता है आपका सिलेक्शन टूल होता है, और ये जो होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो कुछ हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो माना कि हमने यहाँ पे जो ये चीज़ें छोटी छोटी हल्की कॉर्नर में पॉइंट दिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि इसमें और भी ज़्यादा टूल्स हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक माउस पे, तो ये सारी खुल जाएंगी चीज़ें। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर दिखा रहा है, हमने ये रेक्टेंगल है, तो हमने ये रेक्टेंगल ले लिया, या राउंड ले सकते हैं, इलिप्स टूल ले सकते हैं, पॉलीगॉन ले सकते हैं, स्टार टूल ले सकते हैं, फ्लेयर टूल ले सकते हैं। तो इसमें से हम सारी चीज़ें कुछ भी जो अपने अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं। हम लोग अगर सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल पे, और मैं आता हूँ और यहाँ पे बस मैंने क्लिक कर दिया, इसको अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड करो, अंडो हो जाता है। अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ये खुद ब खुद ये पूछेगा कि कौन से साइज का हमें चाहिए। अभी ये क्या है, यूनिट जो है ये पॉइंट में है। अगर इसका यूनिट हमें यहाँ हम लोग अभी इसको चेंज करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, और इसको भी हम लोग 3 ले लेते हैं। विद और हाइट दोनों 3 ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का पॉइंट का ये विद हाइट बना रहा है। तो ये बहुत छोटा हो गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से सिलेक्शन टूल पे जाके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और ये सेलेक्ट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इसको करते हैं जूम, इसको जूम कर लेते हैं। और इसका जो है हमारा, इसका हमने जो साइज लिया हुआ था वो एक बार चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो हमने इसका साइज, अब इसको करते हैं जूम आउट, हमने इसका साइज बढ़ा लिया। तो हमने, अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल हमारा ये ओके हुआ है। अगर यहाँ से पॉइंट जो दिखा रहा है ना, यहाँ से पॉइंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अभी हमने सिलेक्शन टूल करा, तो अगर हमें इसको हटाना हो तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, तो ये अंडो हो जाता है, पहले जैसा हो जाएगा। फिर इसको अगर कंट्रोल अंडो, अंडो होता है ना, कंट्रोल जेड करने से अंडो हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं और एक फिर रेक्टेंगल लेते हैं, और मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, और मैं की को ड्रैग करा हुआ हूँ, तो ये किसी भी शेप में जा रहा है। देखिए इसका जो है, ये चारों जो लेंथ है ना, ये चेंज हो रहा है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई ऐसे हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको, अगर मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करूं, तो ये जो लेंथ है ना, ये पूरा चारों के चारों बराबर होंगे, इसका डिस्टेंस चारों बराबर होगा। इसलिए अगर शिफ्ट दबा के मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट दबा कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये चारों के चारों जो इसके डिस्टेंस लेंथ है, ये चारों बराबर होंगे शिफ्ट दबा के करने से। अब इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ जूम आउट, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने अभी यहाँ पे सिलेक्शन टूल को देखना है, तो हमने सिलेक्शन टूल पे ओके किया, और हमने इस पे ओके कर लिया। अब क्या करना है, अगर मैं एल्ट दबा के इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये होता है कॉपी। मैं एल्ट दबा के, ये कहीं भी कॉपी हो सकता है, देखिए तो ये हो गया कॉपी। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं दबा के और इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये मूव होगा, तो ये हो गया मूव। तो ये मूव हो गया। अगर हम लोग एल्ट के साथ शिफ्ट दबा लेते हैं और इसको करते हैं, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। होगा तो सीधे ये 45 डिग्री के एबो होगा, ये हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल एबो होगा। देखिए यहाँ से हो सकता है, देखिए तो ऐसे ये बनाएगा।
और इसको छोड़ते हैं तो ये कॉपी कर लेगा, मूव कर लेगा। अगर हम इसको क्या करते हैं कि Alt दबा के शिफ्ट दबा लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं कि यहाँ पे, तो ये हमारा कॉपी हो गया। Alt दबा के शिफ्ट दबाओगे तो कॉपी बनेगा, और ड्रैग कर लो तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन गया। अब हम इसको कर लेते हैं जूम इन, और अब इन तीनों चीज़ों को अगर हमें और बनाना है इधर, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों को। ये तीन चीज़ें सेलेक्ट हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, Alt दबा लेते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं। ये ड्रैग करेंगे तो ये अपना कॉपी हो गया। तो ऐसे करके हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अब ये हमें क्या करना है कि इसको हमने, इसका अगर हमें चेंज भी करना है इसमें, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज जब कर रहे हैं ना, इसमें कैसा भी चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने शिफ्ट नहीं दबाया। अगर शिफ्ट दबाएंगे ना तो ये बस स्क्वायर बनाएगा। अभी ये रेक्टेंगल बना रहा है, जिस टाइप से चाहो बना सकते हो। लेकिन अगर हम शिफ्ट कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद शिफ्ट दबा लेते हैं, तो उसके बाद हम करेंगे तो ये सिर्फ एक स्क्वायर ही बनाएगा। तो इसको स्क्वायर बना दिया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके सिलेक्शन टूल से हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, इसको हमने ओके किया, और यहाँ पे जो जो चीज़ें देख रहे हैं ना, ये डिग्री पे मूव करेगा। तो ये ऐसे कुछ मूव कर रहा है। हमने कैसे मूव करना है, तो हमने ये मूव कर लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो हमने ये मूव किया तो देखिए मूव हो गया। अब इसको ऐसे कर सकते हैं तो ये मूव हो सकता है। अब एक और चीज़ इसमें क्या है, ये हमने ये बना दिया, इसको राइट कर लेते हैं। अब इसको अगर हम फिर मूव करना चाहते हो, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया और इसको करना है मूव, अगर हम शिफ्ट दबा के मूव करेंगे तो ये सीधे 45 डिग्री पे, 90 पे, 135 पे, 225 पे ऐसे होगा। बीच में ये कहीं नहीं होगा, सिर्फ डिग्री पे, हाफ डिग्री पे, 45 के क्वार्टर, सेमी और फाइनल पे जाएगा वो। तो हमने इसका ऐसे ले लिया कुछ, तो ये कुछ इस टाइप का शेप बना दिया। तो यहाँ से हम लोग उसको क्या कर सकते थे, मूव भी कर सकते थे सिलेक्शन टूल से, और छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेक्शन टूल, कैसे यूज कर सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल्स में हमने ये सारी चीज़ें देखी। अगर हमें ये पुराने जैसा चाहिए तो Ctrl Z दबाओ और ओके कर लो Ctrl Z से, तो ये अपना अंडो कर देता है, बैक आ जाता है जो जो हमने प्रोसेस किया है। इसको करते हैं हम लोग डिलीट, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको ये अब हो गई हैं, ये पेज बन गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, और इनका हमें अगर कलर देना है, तो ये जो फिल दिखा रहा है ना, ये जो दिखा रहा है पेज का, ये अंदर वाला, और ये स्ट्रोक का है, जो ब्लैक वाला कलर है आपका। तो हमने ये वाइट वाला कलर फिल करना है। तो इस पर हम लोग डबल क्लिक करें तो यहाँ कलर बॉक्स खुल जाएगा। अब कलर बॉक्स खुलेगा तो हम लोग इसको कर सकते हैं, अगर हम लोग ग्रीन ले लेते हैं या ये स्काई ब्लू ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये देखिए पूरा कलर इसका चेंज हो गया। तो इसका पूरा जो पांचों का था ये अब स्काई ब्लू हो गया। स्ट्रोक को अगर हमें चेंज करना है, हमने स्ट्रोक को ओके किया, अपर में लिया, तो इसको करना पड़ेगा हमें सेलेक्ट। तो हम लोग फिर से यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और अब हम लोग स्ट्रोक पे डबल क्लिक करते हैं। अब इसका ये कलर खुल गया है। अब हमें क्या कलर चाहिए स्ट्रोक का, अगर हमें रेड चाहिए या येलो चाहिए, हमने येलो कलर दे दिया स्ट्रोक का। देखिए अब इसका स्ट्रोक जो होगा वो येलो कलर का बना रहा होगा, ये देखिए। तो ये ऐसे स्ट्रोक कलर चेंज होता है। अब हमें क्या करना है कि हमको इन चीज़ों में कुछ चीज़ें हमें कलर चेंज करनी है, जैसे कि पूरे नहीं करना, मैंने इसी करना है। तो मैं शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो इसको, ये दो चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं।
अब हमें क्या करना है कि इस वाले पे आके और हमें इसका कलर ग्रीन दे देना है। तो ये दो चीज़ें जो जो मैंने सेलेक्ट किया था उसका कलर ग्रीन हो गया है। तो ऐसे करके हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ें बनाते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारी चीज़ें सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं।